निश्चित रूप से वह अनुकरणीय है। और चूंकि अब ये जो समापन समारोह है, शताब्दी समापन समारोह, मेरा तो अनुरोध है अध्यक्ष महोदय से और आदरणीय महासचिव महोदय से कि आज के इस शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर मुझे लगता है जितने भी इसमें पदाधिकारी, शीर्ष पदाधिकारी, प्रमंडल स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, सभी कोटि के पदाधिकारी, एक संकल्प जरूर पारित होना चाहिए और उस संकल्प के माध्यम से सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं या सरकार हो, उनके जेहन में ये बात जानी चाहिए उस संकल्प के माध्यम से। मांगे बहुत नहीं है, 2-3 मांगों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, मात्र 2-3 मांगों की चर्चा करना चाहता हूं। चूंकि अभी जो भी बात बताई जा रही थी मंच से या आपने, चाहे उसमें पुराने शिक्षक हो या नए शिक्षक हो, जो भी आपने एक पीड़ित शिक्षक के रूप में, एक पीड़ित सेवक के रूप में जो आप शिक्षार्थी को अपनी शिक्षा देते हैं, जो आपने उस पीड़ा को भुगता है, आप भी उसको बखूबी जान रहे हैं, कहीं हम लोगों से ज्यादा जान रहे हैं। तो मात्र 2-3 बिंदुओं की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय। पहला संकल्प तो ये होना चाहिए कि अब पदनाम में जो विसंगति है, जब देश वन नेशन वन इलेक्शन और तरह तरह की चर्चा करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो चर्चा करते हैं और वो धीरे धीरे धरातल पर आ भी रहा है, तो फिर उस विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षकों का पदनाम 2-3 तरह का क्यों? क्योंकि हम जब तक सुनियोजित ढंग से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक बहुत मांगे। चूंकि आप गौर करें, भगवती चरण जी शुरू में एक कविता बोल रहे थे, कविता की एक पंक्ति को मैं पुनः स्मरित करना चाहता हूं। गूंगे बोल रहे हैं और हमारा मुंह खोलने को कह रहे हैं, शायद यही आपने बोला। वो गूंगे नहीं है, ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत जो भी निर्णय लिया जाता है आज की तिथि में विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, उनके नुमाइंदे जब उसको लिपिबद्ध करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मामले को जानबूझ करके छोड़ा जाता है, ताकि यह शिक्षक समुदाय, यह संघ संगठन उन्हीं बातों में उलझा रहे और छोटे छोटे उलझनों को हम सुलझाते रहे और बड़े उलझन रखे के रखे रह जाए। ये उनकी रणनीति है। तो पहला ये होना चाहिए संकल्प के रूप। और दूसरा जो आप अभी कह रहे हैं, इसको तो कई बार मुझे याद है आदरणीय संजय बाबू बैठे हुए थे और भी कई विधान पार्षद साथ में, हम लोग कुछ मुद्दों पर, वर्तमान गृह मंत्री हैं और इसके पूर्व में वित्त मंत्री थे, हम लोग मिलने के लिए गए और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमने रखा उन बातों को। और कई साथियों से बात होती रहती है जो 7वें वेतनमान की चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रोन्नति का पत्र निकला, आप देख रहे होंगे जिस समय विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक हुए, तो पहले तो विद्यालय अध्यापक ही का नाम था, उस समय तो सक्षमता परीक्षा का कहीं से भी कोई निर्णय नहीं था और सरकार कटिबद्ध थी जो कि हम नहीं लेंगे परीक्षा, जिनको बैठना हो बिहार लोक सेवा आयोग में बैठे, जो उसके द्वारा आयोजित परीक्षा की जाएगी उसी में बैठना पड़ेगा, तब राज्य कर्मी के समान दर्जा देना पड़ेगा, दर्जा दिया जाएगा, दिया भी गया। अब निश्चित रूप से सरकार की जो नीयत होती है, जो पदाधिकारियों की साजिश होती है, उसके तहत हमारे शिक्षक जो स्थानीय निकाय से नियुक्त थे वो बिहार लोक सेवा आयोग में भी बैठे। फिर सक्षमता परीक्षा का निर्णय लिया गया, उस समय भी बात आई जो
बहुचर्चित बात थी, जो कि ये नियुक्ति समझी जाएगी सर, ये नियुक्ति समझी जाएगी, और अंततः सरकार को उन्हीं बातों से, चूंकि पदाधिकारी तो बोलते थे ये नियुक्ति समझी जाएगी, लेकिन आज देख रहे हैं विभागीय स्तर पर कई पत्र निर्गत हुए हैं जिसमें आपके पिछली सेवा को उन्होंने माना है और मानना ही पड़ेगा। संघ संगठन अगर अपने सशक्तिकरण से अगर सरकार के जेहन में ये बात पहुंचाने में सफल हो जाए तो निश्चित रूप से वहां जो भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको सोचना पड़ेगा। और हम लोगों ने यही बात तत्कालीन वित्त मंत्री जी को कहा, क्योंकि आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं, आप जैसे ही पूर्व की सेवा काल के आधार पर प्रोन्नति दे रहे हैं तो उनको जो फिटमेंट कमेटी है, जो राज्य सरकार का जो पे मैट्रिक्स है, उसमें आप उनको फिट कर दीजिए, वहां आप उनको शिफ्ट कर दीजिए। और अगर वहां शिफ्ट कर देते हैं तो फिर ये झंझट ही सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में कह रहा हूं, जो आपका संघ संगठन है, जो राज्य के तमाम शिक्षकों की भावना है, जो शिक्षकों की आज की संख्या है बिहार राज्य में, उनके बलबूते मैं आपके सामने में कह रहा हूं, सरकार को देना ही होगा, 7वां वेतनमान देना होगा। तीसरे मामले में ये जो सेवा शर्तों में जो विसंगति बार बार आ रही, सेवा शर्तों की विसंगति एक बार मिल बैठ करके फेस टू फेस करना पड़ेगा। कई बार हम लोग किए, अध्यक्ष महोदय भी, महासचिव महोदय में भी साथ में थे, और हम लोग शिक्षा विभाग और वित्त विभाग, और संजोग से अभी जो अपर मुख्य सचिव है वर्तमान, वो सामान्य प्रशासन के भी अपर मुख्य सचिव है, और हम लोगों ने मिलित प्रयास किया है, हमारे कई विधान पार्षद साथ में, और बराबर हम लोग कहीं न कहीं समूह बना करके बात करते रहते हैं कि आप सेवा शर्तों में जो विसंगति होती है, आज आप कहते हैं ये नहीं मान्य होगा या ये होगा, और फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप कहते हैं नहीं ये हो। इस बीच में जो शिक्षक दुविधा में रहते हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शिक्षार्थियों के भविष्य को प्रभावित करता है। ये आप नहीं सोचते हैं। अपर मुख्य सचिव ने माना, अपर मुख्य सचिव ने माना ये बात कि मैं समझ सकता हूं, जो कि अगर ये काम समय से हो जाए, जो आज हुआ है वह अगर पहले हो जाता तो निश्चित रूप से निर्बाध रूप से शिक्षक जो है अपना कार्य करते रहे। साथियों, एक तरफ जोश है आज की स्थिति में, जो बार बार शत्रुघ्न बाबू भी कह रहे थे, हम पुराने शिक्षक, और जो तरह तरह की बातें संघ संगठन के बारे में होती है या खुद अपने बारे में वो बोल रहे थे। महोदय, आलोचना और उपलब्धि एक दूसरे के पूरक हैं, उनसे आप दूर नहीं हो सकते, ये मानव स्वभाव है। आप जितना भी अच्छा करने का सोचेंगे कहीं न कहीं आलोचना होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। लेकिन संगठन समवेत रूप से चलता है। सरकार के तरफ से इतनी कोटि बना दी गई है कि हम लोग अपनी पीड़ा कह रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये मंच है बोलने के लिए। जब हम लोग बात करने के लिए कहीं भी जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, शिक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कोई पदाधिकारी हो, तो फेहरिस्त इतनी लंबी होती है कि उनके पास समय नहीं है जो हम आपके साथ 1 घंटे से 2 घंटे बात करें। इसलिए हम लोग भी रणनीति बनाते हैं, जो कि हम लोग समूह समूह में जाएं, और अगर 2-3 मुद्दे आप उठाते हैं तो 2-3 मुद्दे मैं उठाऊं। अभी भी पुराने शिक्षकों के MACP वाला मामला रखा हो, और हम लोग भरसक प्रयास में हैं। मुझे लगता है जिस समय बिहार विधान परिषद में एक तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे,
उनके कारनामे जग जाहिर थे। उन्होंने शिक्षक को शिक्षक नहीं समझा। और उसके बाद जो विधान परिषद में चारों तरफ से जो आक्रोश का इजहार किया गया, तो सरकार को थक हार करके एक शिक्षा समिति का गठन करना पड़ा विधान परिषद। और शिक्षा समिति द्वारा जो अनुशंसा की गई सरकार को आज भी फाइल में लगी हुई है। अगर कोई जाते हैं सचिवालय, अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी हो तो जा करके देख लें, वही विधान परिषद के शिक्षा समिति की अनुशंसा है जो ही बचा हुआ है, जिसके आधार पर आज पत्र दर पत्र निकल रहा है। और हम लोग आ करके यहाँ मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़े। क्योंकि पुराने शिक्षकों का या पुराने संगठन के पदाधिकारियों का अगर होश जोश के साथ मिल जाए तो फिर आगे मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। और वो हो रहा निश्चित रूप से। मुझे लगता है मैं अंतिम वक्ता के रूप में हूँ शायद, क्योंकि धीरे धीरे मैं सुन रहा था आदरणीय शत्रुघ्न बाबू भोजन के बारे में पूछ रहे थे और ये भी कह रहे थे जल्दी से बुलवा करके खाना की व्यवस्था करवाइए। मैं भोजन और आप लोगों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहता, क्योंकि सारी बात कह दी गई है। और नाम बुलाने के क्रम में आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा अलमीरा के उल्लंघन में हमको भी संजय जी कह करके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अर्थ है इस बात की। दूसरी जो बात है, हमारे दो MLC इन्होंने कहा कि यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अकेला संगठन है। माननीय संजय बाबू ने कहा जो न केवल सदस्य है बल्कि चुनाव आयोग और उनकी जो अपनी कमेटी बनी है ऐसा किसी संगठन में नहीं है और लोकतांत्रिक है। साथियों, एक दूसरी रणनीति महासचिव की यह भी है कि न केवल हमारे सदस्य, न हम, न आप, बल्कि चुनाव आयोग ने जो सहयोग दिया उनको भी सम्मान देकर उन्हें भी बुलवाया गया। उन्होंने भी संगठन को मजबूत करने की आने वाले भविष्य में और अपनी सहमति दी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है और जो महत्वपूर्ण है, बहुत साथियों ने कहा कि पुराने साथी हैं, नए कम हैं। यह सच है साथी। प्रखंड से लेकर राज्य तक जब जाते हैं, हम लोग शिक्षकों की हालत को जब देखते हैं तो ये पुराने शिक्षक ये आज भी धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। और हमें लगता है जिधर इरादा इन लोगों ने किया कि बिना विचार के और बिना समझ के कोई संगठन नहीं चल सकता है। आप अनाउंस कर दिए कि हमको आना है धरने में, सारे लोग निकल जाते हैं। जो पुराने रहते हैं वो बचे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। हमारा सिर्फ एक अनुरोध है कि आज जो किताब मिली है शिक्षक संघ के इतिहास की किताब, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, जो भी हो, जितने भी जिला सचिव आए हैं और जितने भी प्रमंडल सचिव आए हैं या संगठन के जितने भी इकाई से हम आप जितने भी सदस्य हैं, और उन तमाम लोगों को दौरा करना होगा, देना होगा, एक एक स्कूल के हेडमास्टर को देना होगा और वो किताबें बांटी जानी होगी। जब तक वो इतिहास नहीं जानेंगे वो आपकी तरह नहीं बन पाएंगे, ये मेरा दावा है। उनकी समझ ही नहीं है कि संगठन क्या है। ये है संघर्ष उन्होंने नहीं किया। हमारे महासचिव भावुकता में और इतिहास पर जो बातें रखी है वह हमारे लिए माइलस्टोन आज के दिन में बना, ये हम अपने को देख रहे हैं। उनका गला रूंध गया जब उन्होंने कहा कि हमारे एक सहयोगी केदारनाथ पांडे और सहज चले गए। और सच में यह बहुत बड़ी बात है कि आज इन दोनों के कारण हम पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं और करे भी हैं, किताब में लिखा भी गया। लेकिन हम आने वाले दिनों में, माननीय संजय बाबू ने कहा, MLC ने, कि यह उपलब्धियों का भी वर्ष होगा, तो हम लोगों की मेहनत से यह उपलब्धियों का वर्ष बने। हम यही कामना करते हैं
और यही हम चाहते हैं कि सारे विद्यालय में जो प्राच्य प्रभा नहीं लेते हैं वो क्या जानेंगे इतिहास को। और ये कम से कम हम लोग बाध्य होके 500 रुपया रखा गया है, यहाँ से शुरू हो जाए, ले जाए सेक्रेटरी और अध्यक्ष अपना पॉकेट का पैसा लगा के और वहां उन लोगों से ले और कहे इसको तुम्हें पढ़ना होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम एक अदना डीओ के साथ भी बैठोगे तो अपने को कलेक्टर तुम समझते हो, ये समझ तुम्हें विकसित नहीं होगी। ऐसे हमारे यहाँ दोनों एमएलसी नहीं आ गए। संजीव बाबू ने कहा कि रणनीतियां सोच समझ के बनती है और वो इशारा ब्यूरोक्रेट्स का इशारा है, उस नौकरशाह से साधारण नहीं है। एक मुख्यमंत्री से आप कुछ नहीं ले सकते हैं अगर ब्यूरोक्रेट्स या देश ब्यूरोक्रेट्स के कारण चलता है, और उसे आप जोरदार टक्कर तब दे सकते हैं जब आपके पास ज्ञान होगा, इतिहास होगा, ये वर्णन होगा। या जान लीजिए एक मंत्री आए थे आज से कुछ साल पहले, परंपरा है इस संगठन का कि को जब आते हैं शिक्षकों के हित के लिए हम उन्हें बुलाते हैं। जब वो सीढ़ी पर उतर रहे थे, आप बताइए, शिक्षक पुराने सब जानते हैं, हम नए शिक्षकों को कहना चाहते हैं, संजोग से उनके अमला फमला के साथ उतर रहे थे, नाम नहीं बताऊंगी, पीछे पीछे मैं भी थी। उन्होंने कहा का हो ये बिल्डिंग केकड़ बा इस संगठन के बिल्डिंग बा। तो एक टीचर पीछे से थे, उन्होंने कहा संगठन के पैसे से बना हुआ बिल्डिंग है। वो तुरंत जवाब देते हैं कि ना ना ना, ये बिल्डिंग के होटल बनावे के चाहिए। आप इशारा समझिए और खतरा महसूसिए। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको ये कहते हैं, और जहां जरूरत नूतन आनंद की हुई, रिटायर्ड हुए हो गया, लेकिन एक्टिव हैं हम और प्लेटफॉर्म पर जहां आप याद करेंगे वहां जाएंगे और एकदम एक हेडमास्टर को मजबूत कीजिए, एक हेडमास्टर को। हम अपना उदाहरण देते हैं, हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जिस दिन धरना प्रदर्शन होता था ये छुट्टी देते थे, अनुभव की बात बोल रहे हैं, आधे टीचर चले जाते थे, हम जा रहे धरना में, गए कलर को हमने कहा कि तुम पहले उसको बंद करो हाजिरी बही को, और कल साइन इससे नहीं करवाएंगे। हम वहां जाके देखेंगे वो गया कि नहीं गया, और नहीं जाता था तो उसका सीएल भरते थे। यह आपको लेना पड़ेगा फैसला और खतरा, दो मुही बात अब संगठन को चलाने के लिए नहीं चलेगी। और माननीय संजय बाबू के साथ हम हैं, संजय बाबू के साथ हैं कि उपलब्धियों का वर्ष बना ये 2026। तो हमारा आज का यह सेमिनार बहुत सफल है, बहुत सफल है। हमने तो बहुत सीखा, आज भी सीखा, और बहुत लोगों को सुना नहीं था, हमने सुना। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों को। आप अपनी ऊर्जा बनाएंगे, नए आपके पीछे आएंगे। नया हमसे ज्यादा विद्वान है, नया हमसे ज्यादा डिग्री लिया है, हम लोग तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी समझ बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।